नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों वन लाइनर रूप में यहाँ पर रहेंगे और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष मधमहेश्वर घाटी में भीषण आपदा घटित हुई? तो ये हुई थी 1962 में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला इको पार्क के कहाँ विकसित किया गया? दोस्तों ये किया गया सूखाताल में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान रचना है। तो किसकी रचना है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान? तो ये है डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनरार की। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला? तो ये हो जाएगा चमोली। और सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला जिला ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। तो प्रश्न बनेगा वहां पर, राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो चमोली है। और सर्वाधिक उपजाऊ वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 29 जनवरी 2008। बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, बुक में आपको मिल जाएगा प्रश्न, सीधे याद रखिए। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब? 29 जनवरी 2008। वहां पर दोस्तों ऑप्शन होंगे एग्जाम में, जब आप पेपर हॉल में बैठे होंगे वहां ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको वन लाइनर रूप में ही सीधे मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, काली में मिलने वाली अंतिम नदी है। तो काली नदी में अंतिम नदी कौन सी मिलती है? ये मिलती है लधिया नदी। और कहाँ मिलती है? चूका में। तो इसी तरह से दोस्तों हम जल्दी जल्दी चलेंगे, आपको भी दोस्तों वीडियो देखने में कोई बोरिंग नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है, संगचुंगना निरकुट थुमका किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये है कुठियांगटी की। संगचुंगना निरकुट थुमका कुठियांगटी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बाल खिल्ली नदी किसकी सहायक नदी है? तो बाल खिल्ली दोस्तों ये है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। आपको बताना अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखिएगा अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लाइम स्टोन के भंडार किस जनपद में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों देहरादून में। सर्वाधिक लाइम स्टोन के भंडार मिलते हैं देहरादून में। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है भीमताल में। नेशनल रिसर्च फॉर कोल्ड वाटर फिशरी दोस्तों ये कहाँ है? यह है भीमताल में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बच्चूलाल भट्ट ने ऊटी बैंक डकैती को अंजाम दिया था? तो ये 1932 में दिया था, ये आपको याद रखना है। ऊटी बैंक डकैती कांड से कौन संबंधित है? तो ये है बच्चूलाल भट्ट। तो इनका नाम याद रखेगा। अगला प्रश्न है, ब्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है रमेश चंद्र शाह। बिल्कुल याद रखिएगा, ब्यास सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है? रमेश चंद्र शाह है, याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्पादित चाय का ब्रांड नेम क्या है? तो चाय दोस्तों क्या है? कैच नाम से भेजी जाती है, याद रखिएगा। ये भी अगर वहां पर अलग अलग ऑप्शन बने होंगे, तो उत्तराखंड में जो उत्पादित चाय है उसको कैच उत्तराखंड नाम से भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया? तो ये खोला गया था 1910 में। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये प्रश्न बनेगा। दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल खोला गया था 1910 में। दुगड्डा पौड़ी में है, लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदी के संगम पर है। अगला प्रश्न है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों देहरादून में है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2004 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिम्बा गधेरा वो गोनखागाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये है गौरी गंगा की। जिम्बा गधेरा और गोनखागाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो गौरी गंगा की है, याद रखिए। अगला, राज्य के किस नृत्य में आयु बंधन नहीं होता है? दोस्तों ये होता है झोड़ा नृत्य में। तो सभी आपने देखा होगा गांव में किस तरह से होता है झोड़ा। अगला प्रश्न है, छोपती लोकगीत किस रस से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा श्रृंगार रस से संबंधित है। कौन सा? छोपती लोकगीत। तो छोपती लोकगीत दोस्तों श्रृंगार रस से संबंधित है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, राज्य में किस वर्ष पर्वत नीति लागू हुई थी? अब वहां पर दोस्तों ऑप्शन होंगे, लेकिन यहां पर आपको सीधे सीधे याद रखना है। राज्य में किस वर्ष पर्वत नीति लागू हुई थी? दोस्तों अप्रैल 2008 में। बिल्कुल याद रखिएगा, पर्वत नीति कब आई दोस्तों? अप्रैल 2008 में। अगला प्रश्न है, राज्य में किस वर्ष पौधारोपण नीति लागू हुई? पौधारोपण नीति दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हुई दोस्तों 6 जून 2006 को। और आरबीआई की दोस्तों एक शाखा
दून में कब खोली गई थी ये भी आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। ये भी दोस्तों 2006 में है, पर डेट आपको बतानी है। तो राज्य में किस वर्ष पौधारोपण नीति लागू हुई? तो 6 जून 2006 को। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है? दोस्तों ये कैला बुग्याल फैला है, याद रखिएगा, बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल। अगला, राज्य में खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा? दोस्तों ये हो जाएगा शिवालिक क्षेत्र है, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगला, राज्य में रियल इस्टेट एक्ट 2016 कब लागू हुआ था? तो रियल इस्टेट एक्ट दोस्तों कब आया था? 2016 में आया था, और ये लागू हुआ था कब? 31 जुलाई 2017 से। तो 31 जुलाई 2017 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ स्टेडियम वो नरसिंह स्टेडियम राज्य में कहाँ है? दोस्तों ये है रानीखेत में। तो भर्ती आपने मारी होगी रानीखेत में जिन्होंने भी, तो यहाँ है दोस्तों रानीखेत में। अगला प्रश्न है, काठगोदाम में किस वर्ष रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ? पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों ये। 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में किस वर्ष रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था? बिल्कुल याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1884। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। नैनीताल में शेर का डंडा पहाड़ी पर राजकीय वेधशाला की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई 1955 में। इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी, पहले वाराणसी में। तो इसे लाया गया 1955 में, कहा शेर का डंडा नैनीताल में, और 1961 में लाया गया मनोरा पहाड़ी पर नैनीताल के। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना देहरादून में कब हुई? दोस्तों कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो 1906 में हुई थी, याद रखेगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार आया था, ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहां पर 626, 636, 634 इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो 634 में दोस्तों याद रखेगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया था? 634 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? दोस्तों ये देखिए, राष्ट्रीय लगा हुआ, राष्ट्रीय, राज्य नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन दोस्तों 1984 में हुआ था, और देहरादून में, याद रखिएगा। उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1976 में। उत्तराखंड यूथ काउंसिल, याद रखिएगा, 1976 में। अगला प्रश्न है, रवाई कांड के विरोध में। तो रवाई कांड दोस्तों कब हुआ था? 30 मई 1930 को। ये भी आपको याद रखना है। रवाई कांड के विरोध में 1935 में किसने सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना की? तो ये की थी सत्य प्रसाद रतुड़ी ने। बाल सभा की स्थापना किसने की? सत्य प्रसाद रतुड़ी ने। बाल सभा की स्थापना कब हुई? 1935 में, और सकलाना पट्टी के टिहरी के उनियाल गांव में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों 25 जुलाई 1946 को। 25 जुलाई को दोस्तों श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे, तो इसलिए 25 जुलाई को मनाया जाता है। और 25 मई को दोस्तों इनका जन्म हुआ था, 25 मई 1916 को। और पहली बार श्रीदेव सुमन दिवस कब मनाया गया? तो 25 जुलाई 1946 को। अगला प्रश्न है, चक्राता छावनी की स्थापना कब हुई? पहली बार दोस्तों याद रखिए, चक्राता छावनी की स्थापना कब हुई? 1866 में। और सेना ने दोस्तों रहना शुरू किया 1869 से, तो ये याद रखिए। और इसकी स्थापना किसने की थी? कर्नल ह्यूम के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। चक्राता छावनी की स्थापना कब हुई? तो 1866, ये प्रश्न आयोग ने पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न किसने प्राप्त किया? उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न दोस्तों ये जसपाल राणा का संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है। अगला है, रोजगार सह कौशल भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2012 में हुई थी। 9 नवंबर 2012 से रोजगार सह कौशल भत्ता योजना की शुरुआत हुई थी। पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1992 में, याद रखेगा। पौड़ी को हिल स्टेशन 1992 में घोषित किया गया। पौड़ी और देवप्रयाग को पुल से कब जोड़ा गया? तो देवप्रयाग दोस्तों टिहरी में है, पौड़ी आपको बताया, तो इनको पुल के माध्यम से दोस्तों कब जोड़ा गया? 24 दिसंबर 2001। बिल्कुल याद रखेगा, परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा। तो 24 दिसंबर 2001 दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तराखंड का नाम क्या? दोस्तों ये है कीरतपुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों ये है रामगढ़ नैनीताल में। तो रामगढ़ नैनीताल में है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का भी यही है। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब और किसने की? तो सैनिक स्कूल दोस्तों घोड़ाखाल नैनीताल में, एनडीए में बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं। तो 21 मार्च 1966 को दोस्तों स्थापना हुई थी,
और जयमल सिंह की द्वारा दोस्तों की गई थी, ये सेना के अधिकारी थे, जयमल सिंह इनके द्वारा दोस्तों की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सलासराय, फड़का नौली दोस्तों सलासराय की खोज कब की गई दोस्तों? ये की गई थी 1985 में, अल्मोड़ा में है। और यशोधर मटपाल ने दोस्तों की थी। फड़का नौली और पेटसाल दोनों याद रखिए। पेटसाल की खोज दोस्तों कब? ये 1989 में। पेटसाल 1989 में, फड़का नौली 1985 में, यशोधर मटपाल। अगला प्रश्न है द हिमालयन प्रेस 1841 की स्थापना किस राजा के समय हुई? ये हुई दोस्तों सुदर्शन शाह के समय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1859 में दोस्तों सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई थी, तो उससे पहले तक यही थे। तो 1841 में सुदर्शन शाह के समय हुई थी, याद रखिएगा, द हिमालयन प्रेस। अगला प्रश्न है कुमाऊं गजेटियर एच.जी. वाल्टन में बागेश्वर को किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों? ये क्या आ गया? वागीश्वर, वागीश्वर, याद रखिएगा, ईश्वर का निवास स्थान। अगला केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर चिकित्सक की व्यवस्था किसने की दोस्तों? ये की थी टॉम लूसिंगटन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा है? तो यह है दोस्तों विशाल कीर्ति, पौड़ी से निकलता था। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र विशाल कीर्ति। अगला प्रश्न है तरुण कुमाऊं के संपादक कौन है दोस्तों? तरुण कुमाऊं के संपादक हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तरुण यानी कि दोस्तों क्या होता है? युवक होता है, तरुण माना युवा, युवक। तो तरुण कुमाऊं दोस्तों ये संपादक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल है। 1922 में दोस्तों ये निकला था। स्वाधीन प्रजा के संपादक कौन है दोस्तों? ये है विक्टर मोहन जोशी। 1930 में दोस्तों निकला था। 1930 से दोस्तों ये 33 तक चला था। तो स्वाधीन प्रजा दोस्तों ये विक्टर मोहन जोशी, याद रखिएगा। 1939 में शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित पत्र है पताका। तो पताका पत्र दोस्तों किसने निकाला? शोभन सिंह जीना ने 1939 में। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। बहुत से प्रश्न दोस्तों इसमें ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोस्तों रिवीजन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। जो नए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न है चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो चंद्रबदनी मंदिर दोस्तों टिहरी में है और चंद्रकूट पर्वत पर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वरुणावत में प्रथम बार भूस्खलन हुआ दोस्तों, वरुणावत पर्वत दोस्तों उत्तरकाशी में है और 2003 में दोस्तों यहाँ पहली बार भूस्खलन हुआ था। अगला प्रश्न है महाभारत में रुद्रप्रयाग को कहा गया है? तो महाभारत में रुद्रप्रयाग को कहा गया है रुद्रावत। रुद्रप्रयाग का दोस्तों नाम पुराना पुनाण भी है, ये भी आपको याद रखना है। देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 1982 में। देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना 1982 में। किस पर्व में हिरण चित्तल नृत्य किया जाता है? किस पर्व में हिरण चित्तल नृत्य किया जाता है? तो हिल जात्रा नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा, पिथौरागढ़ में होता है। गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर कब नियुक्त हुआ? तो 3 मई 1815 को हुआ, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। गार्डनर 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुली बेगार प्रथा को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1904 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुली बेगार प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है रैमजे द्वारा पनु का प्रथम बंदोबस्त प्रथम बार कब किया गया? तो 1861 में। और ठेकेदारी प्रथा बंद की थी 1858 में, वो भी रैमजे ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, ये भी सभी के ज्यादातर प्रश्न दोस्तों इसमें पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो सके। देहरादून में होम रूल की शाखा कब और किसके द्वारा खोली गई दोस्तों? ये खोली गई स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। और कब? 1918 में। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा किसने खोली? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 108 की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? जो एम्बुलेंस चलती है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। 108 दोस्तों जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। और यहाँ पर है डोली सेवा। 108 की दोस्तों जो एम्बुलेंस है उसी की सहायक के रूप में ये चली थी डोली सेवा। इसकी शुरुआत हुई थी 17 अप्रैल 2012 को और 108 दोस्तों आई थी 2008 में। डेट आप बताइएगा। अगला राज्य में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, फिर से छपेगा। तो राज्य में अटल खाद्यान्न योजना दोस्तों ये 11 फरवरी 2011 अटल खाद्यान्न योजना, अटल जी के नाम पर है ना, तो अटल खाद्यान्न योजना। अगला चंद्रप्रभा एतवाल को
चंद्रप्रभा एतवाल को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? 2010 में दोस्तों सम्मानित किया गया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गृह जनपद इनका दोस्तों कौन सा है? पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, किसान व गरीब वर्ग हेतु सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई? तो 1 मई 2005 को। तो वहां पर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई? तो 1 मई 2005 को। सहकारिता जो सहभागिता योजना है इसका संबंध दोस्तों किसान और गरीब वर्ग के लिए ये योजना आई थी 1 मई 2005 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है, ये प्रश्न भी आ सकता है, मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं पर ये टोपी नहीं उतार सकता। यह कथन दोस्तों किसका है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत का। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, एफआरआई स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? दोस्तों ब्रांडिस गेट है, याद रखिएगा। देहरादून में जो एफआरआई है इसका दोस्तों जो प्रवेश द्वार है ना, इसका नाम है ब्रांडिस गेट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो यूटीसी की बसें चलती हैं, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2003 को यूटीसी उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। केमू की स्थापना और जीमू की स्थापना, केमू कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, तो केमू की स्थापना दोस्तों हुई थी 1939 में, और जीएमओयू तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। अगला है, भाबर को अल्मोड़ा जनपद में मिलाया गया था कब? तो 1896 में दोस्तों भाबर को अल्मोड़ा जनपद में मिलाया गया था, याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया? दोस्तों ये कहा गया अल्मोड़ा को, राम क्षेत्र दोस्तों ये कहा गया अल्मोड़ा को, याद रखिएगा। उरेडा की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के घराट विहीन जनपद कौन से हैं? दोस्तों ये हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार। दोस्तों क्योंकि ये बिल्कुल मैदानी इलाके हैं ना, तो यहाँ जो घराट दोस्तों जो घट होते हैं ना, जहाँ आटा पीसते हैं, कुछ भी पीसते हैं, तो ये कुछ भी तो नहीं, लेकिन जैसे आटा हो गया और भी चीज़ें जैसे पिसा सकते हैं वहाँ, जो भी है मडुआ कुछ भी ले जाते हैं मादिरा पिसाने के लिए, तो ये उधम सिंह नगर दोस्तों हरिद्वार में नहीं है। बाकी सबसे ज़्यादा जो घराट दोस्तों घट हैं ये हैं चमोली में। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों कौन थे? पर्सी विंडम थे, क्योंकि ये 1914 से लेकर 1924 तक थे, तो पर्सी विंडम थे, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे पर्सी विंडम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये थे दोस्तों जेसी एक्टन थे, ये भी याद रखिएगा, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 2005 में हुई थी, याद रखिएगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों जनवरी 2005 में, बिल्कुल छपेगा दोबारा ये प्रश्न। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों ये हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? तो 1676 में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। कहीं पर 1699 देखने को मिलेगा दोस्तों, पर आयोग ने उस दो ऑप्शन दोस्तों दिए नहीं थे, तो 1676 ही वहां पर था, तो वही आपको टिक करके आना है। और दोस्तों ये भी पेपर में पूछा गया है 1676 वाला। अगला प्रश्न है, हिमालयी समाज संत कीर्ति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो पहाड़ दोस्तों सिंपल इतना याद रखिए कि पहाड़ पत्रिका कहाँ से, पहाड़ सस्ता और पहाड़ पत्रिका, तो दोनों दोस्तों कहाँ से? नैनीताल से, और शेखर पाठक के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था, याद रखिएगा। बाल गंगा किसकी सहायक नदी दोस्तों? टिहरी में बहती है बाल गंगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों भिलंगना की सहायक नदी है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1982 में। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में मिला था, याद रखिएगा। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों? ये गाए जाते हैं रोपाई गोड़ाई के अवसर पर। हुड़किया बोल रोपाई गोड़ाई के अवसर पर गाए जाते हैं धान रोपते समय। अगला प्रश्न है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, श्यामला ताल ये हो जाएगा चंपावत में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में, झिलमिल ताल ये भी चंपावत में। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है हिंडोला खाल देवप्रयाग विकासखंड टिहरी गढ़वाल में। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी 1973 में। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों वर्ष 1975 में। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है
कि देहरादून जिला गढ़वाल मंडल में सम्मिलित होने से पूर्व किस मंडल में था, तो मेरठ मंडल में था। और हरिद्वार दोस्तों सहारनपुर मंडल में था, ये भी याद रखेगा। तो देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ था 1975 में, तब तक दोस्तों याद रखेगा। लिपुलेख दर्रा किस जनपद में दोस्तों, ये उत्तराखंड के एग्जाम में ही दोस्तों, ये और भी राज्यों के पेपरों में आता है लिपुलेख दर्रा कहाँ करके, तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की, दोस्तों कालू मेहरा ने की थी, याद रखेगा। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था उन्होंने कालू मेहरा ने। अगला घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो बाज बहादुर चंद ने दोस्तों कराया था, याद रखेगा। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ दोस्तों, ये है कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में, याद रखेगा। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र ये है कालागढ़ में, याद रखेगा, पूछा गया है। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है, अब दोस्तों अलकनंदा सभी में रहेगी, 5 प्रयागों में ही, पंच प्रयागों में ही। और नंद प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसे याद करने में। टीएचडीसी की स्थापना कब हुई, तो 1988 में हुई थी। टिहरी हाइड्रोलेटिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन दोस्तों ये 1988 में, 12 जुलाई 1988। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक है महत्वपूर्ण, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है दोस्तों भजन सिंह सिंह, याद रखेगा। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक भजन सिंह सिंह। अगला प्रश्न है सैम मुखेम प्रसिद्ध दोस्तों नागराजा मंदिर है, टिहरी में है। नल दमयंती ताल किस जनपद में, तो नल दमयंती ताल दोस्तों ये है हमारा नैनीताल जनपद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, दोस्तों ये हो जाएगा गंगोत्री गोमुख। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस के लिए जरूर से शेयर कीजिएगा। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1921 को हुआ था, याद रखेगा। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को। दून घाटी को जाना जाता दोस्तों, ये जाना जाता दून घाटी देहरादून, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई दोस्तों, ये कब बनी थी, 1973 में, पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आपको मौजबानी याद होना चाहिए। गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई तो 1973 में, बिल्कुल मौजबानी याद रखिए। कौन सी मृदा उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है, दोस्तों ये तराई भाबर में यही ज़्यादा होता है ना गन्ना, जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार उधम सिंह नगर, यही ज़्यादा गन्ना आपको देखने को मिलेगा, देहरादून में भी होता है। तो तराई मिट्टी दोस्तों याद रखिए। भवानी लिखा है दोस्तों, ये भवाली है, भवानी नहीं होगा, भवाली है, अब यहाँ पर वही लिखा है तो याद आ रहा है। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1912 में हुई थी, भवाली टीबी सैनिटोरियम। अगला प्रश्न है ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, पूरी दोस्तों डेट आपको याद रखनी है। 27 अप्रैल 1815 में ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था, पूरी दोस्तों डेट याद रखेगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते, तो 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न वहाँ पर बनेंगे। तो कितने दोस्तों या आंतरिक जिले उत्तराखंड में कितने हैं, तो आंतरिक जिले, बात तो वही होगी ना, प्रश्न जो पूछा है यहाँ पर कि उत्तराखंड राज्य में कितने जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगते हैं, दोस्तों एक अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर, 2 कुमाऊं में हो गए और 2 गढ़वाल में हो गए, टिहरी और रुद्रप्रयाग, तो याद कर लीजिएगा। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, ये बनाया था सुदर्शन साने, याद रखिएगा, सुदर्शन साने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों ये है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, तो चेरापूंजी में दोस्तों ये हो जाएगा हमारा नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है, तो देवप्रयाग से, बिल्कुल आसान है, मौजबानी दोस्तों याद होना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है आपके, तो ये अगर आप गलत कर दे दोस्तों, फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, भागीरथी पर है, बिल्कुल आसान है, 260.5 मीटर ऊंचाई है। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है दोस्तों, मासर ताल को कहा जाता है, टिहरी में है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है दोस्तों, केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक, तो दोस्तों यह मंदाकिनी नदी, याद रखिएगा, चौराबाड़ी ताल से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से।
उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ है दोस्तों? ये है सेंचुरी पेपर मिल, लाल कुआं में है, लाल कुआं नैनीताल में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से बेचा जाता है, जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है दोस्तों हिमाद्री। और चाय कौन सा दोस्तों? कैच ब्रांड, हमने अभी देखा था ना। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई दोस्तों 1945। उत्तराखंड में एनआईटी यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान एनआईटी दोस्तों कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। 2009 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों? ये देहरादून में, मसूरी देहरादून हाईवे पर है, ये भी याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के सदस्य को पद से किसके द्वारा हटाया जा, मतलब अगर यूकेपीएससी दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग, ये अगर इनके सदस्य को हटाना है पद से तो ये किसके द्वारा हटाया जाएगा दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी राज्य के, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? ये करते हैं राज्यपाल, गवर्नर करते हैं। किसी राज्य के जिला न्यायाधीश के दोस्तों जो जिलों में दोस्तों जो न्यायाधीश बैठते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, याद रखिएगा। किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? अब ये दोस्तों सास बहू वाला, सास बुआरी वाला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आया हुआ था। तो अलकनंदा और भागीरथी, तो सास बहू के नाम से सास कौन होगी? भागीरथी होगी। बहू कौन होगी? अलकनंदा। उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा नाली और मुट्ठी, याद रखिएगा। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? कमिश्नर बर्नेडी द्वारा शुरू हुआ था 1943 में, याद रखिएगा गौचर मेला। तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ है दोस्तों? ये है बीरोखाल पौड़ी में है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी दोस्तों आयोग ने पूछा हुआ था, तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ करके, बीरोखाल पौड़ी में है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है दोस्तों? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काशीपुर में है। 29 अप्रैल 2011 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी यहाँ काशीपुर में, याद रखिएगा। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? ये है चमोली में। और हर्बल शोध संस्थान ये दोस्तों कहाँ है? गोपेश्वर में, ये भी याद रखिएगा। अगला है गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म कब हुआ था? तो गिरदा का जन्म हुआ दोस्तों 1945 में। पूरी डेट दोस्तों आपको याद रखनी होगी, उसमें 1945 वाले दोस्तों 45 सभी में दोस्तों डेट लगी हुई थी आगे से, बाकी सब में 1945 लिखा हुआ था पीछे से, जब ये प्रश्न एग्जाम में आया था। तो गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म दोस्तों हुआ था 10 सितंबर 1945 को। किन जिलों के समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते दोस्तों? ये हरिद्वार और देहरादून से रहते हैं ज्यादातर। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है दोस्तों? यह है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अगला है डोरोथी सीट पर्यटन स्थल दोस्तों, यह है नैनीताल में। महामृत्युंजय मंदिर स्थित है दोस्तों, यह है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। उत्तराखंड राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 358। अब पूर्व से पश्चिम दोस्तों उत्तराखंड की लंबाई ज़्यादा है, 358 किलोमीटर है। और चौड़ाई दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक लेकर यह है 320 किलोमीटर, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 7 जून 1955 को, बिल्कुल याद रखिएगा। बीजी खेर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, वो भी आपको याद रखना है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को। जौनसारी बोली मुख्य रूप से किस वर्ग में आती है? तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी में। अगला प्रश्न है योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया, मतलब कि विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? तो ये दिया दोस्तों 1 अप्रैल 2001 से। 1 अप्रैल 2001 से दोस्तों ये माना गया। वैसे दोस्तों 2 मई 2001 को दिया था, लेकिन 1 अप्रैल से इसे माना गया, याद रखिएगा। मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? मुलिंगला नेलंग सांगचुकला दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। और मुलिंगला दर्रा दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है, बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है मुलिंगला दर्रा। अगला प्रश्न है आसन बैराज का निर्माण किया गया दोस्तों? ये किया गया था 1967 में, बिल्कुल याद रखिएगा। आसन बैराज 1967। बोक्सा जनजाति का त्योहार है दोस्तों, ये है होगड़ डेलिया गोटरे, ये दोस्तों बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है दोस्तों? स्कंद पुराण मिलता है, याद रखिएगा। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो स्कंद पुराण में। ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरद
गाड़ के संगम पर स्थित दोस्तों यह है लाखा मंडल, और लाखा मंडल का पूरा नाम क्या था? मड़ता। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? ये होते हैं प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। परिमार्जन नेगी दोस्तों चमोली के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है शतरंज से, याद रखिएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 31 मार्च 1976 को हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976 को। सोन प्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम किस नदी से होता है दोस्तों? सोन प्रयाग में, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग की यहाँ पर बात हो रही है। सोन प्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम दोस्तों ये होता है मंदाकिनी से, याद रखिएगा। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का दोस्तों मोनाल क्या है? राजकीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों ये है नेपाल का भी है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब दोस्तों जहां जनसंख्या अधिक है हरिद्वार की, तो वहीं जनसंख्या घनत्व भी दोस्तों ज्यादा होगा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 801 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, इतना लगभग 1 वर्ग किलोमीटर तो इतने लोग रहते हैं हरिद्वार में, तो ये है हरिद्वार का, याद रखिएगा। और सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कुमाऊं केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है बीडी पांडे को, बद्रीदत्त पांडे को। गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1923 में, बिल्कुल आपको याद रखना है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा है, याद रखिएगा। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है दोस्तों? 2 हैं, चक्राता और नानकमत्ता। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, बिल्कुल मौजबानी याद रखें। तेलंगाना नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ये होता है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये हैं चंडी प्रसाद भट्ट। दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, बिल्कुल याद रखें। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित दोस्तों? ये हो जाएगा काली नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है दोस्तों? नंदन कानन दोस्तों वर्तमान में है फूलों की घाटी। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर, याद रखें। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार दोस्तों ये है केदारनाथ वन्यजीव विहार, स्थापना 1972, चमोली और रुद्रप्रयाग में दोस्तों फैला हुआ है, चमोली में और रुद्रप्रयाग, याद रखिए। 1972 में स्थापना हुई थी। सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 967 दोस्तों इसका लगभग क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा। इनके शीतकालीन आवास को दोस्तों कहा जाता है, शीतकालीन आवास को दोस्तों कहा जाता है गुंडा या मुनसा। ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है इनके मैथ। दोनों प्रश्न याद रखिए, एग्जाम में बनेगा। गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस, चंबा से दोस्तों संबंधित थे। विक्टोरिया क्रॉस दोस्तों इनको मिला था 1915 में। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।